अपने बुनियादी काम ना कर सके। अज्ञानी जी, जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दे दी बहुजनों के लिए, जिस धर्म को आप मानते हैं उसमें जब तुलसी दुबे ने लिखा है ढोल शूद्र गवार पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी, तो आप लोग बार बार क्या मतलब कैसे आप हिंदू हैं कैसे? किसी भी हिंदू स्क्रिप्ट में शूद्र और अछूत को मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, तो आप हिंदू भी बनेंगे उस नियम को भी नहीं मानेंगे, कैसे चलेगा? नहीं देखिए, हम हिंदू तो थे ही नहीं, ना है और ना ही मानते हैं। लेकिन देखिए सवाल इस बात का है कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी 1956 में, उसके बाद जो व्यापक रूप से अनुसूचित जाति, खास तौर पे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच में जो एक मिशन उसका जो प्रचार चलना चाहिए था इस देश के दलित लीडरशिप के द्वारा, वो नहीं हुआ, व्यापक रूप से नहीं हुआ। एक आध जातियों में हुआ, लेकिन वो व्यापक रूप से जो शेड्यूल जातियां थी, कहीं 50 नहीं तो बहुजन जातियां, आपकी क्या राय है? बहुजन क्या हुआ? बहुजन क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा माने या वो ब्राह्मण धर्म में रहे? देखिए, जब बाबा साहब ने जिस समय प्रतिज्ञाएं ली थी, वो दौर बिल्कुल इन्हीं से शुरुआती संविधान लागू होने के बिल्कुल शुरुआती समय, उस समय वो अटैक करना बाबा साहब का बहुत जरूरी था। लेकिन आज जब इस देश के अंदर हजारों की तादाद में SC ST के लोग पढ़ लिख करके संवैधानिक पदों पर हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, राजनेता हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में हैं और भारी संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज हमें संविधान को लागू करने की बात करनी है। बाबा साहब ने जो पहली लाइन लिखी थी प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें सबको भारत का लोग बनाना है, हमें इन हिंदूवादियों को भी बताना भाई बाबा साहब ने तो चला गया, बाबा साहब ने तो बुद्धायन धम्मा में भी लिखा और संविधान लागू होने के बाद उन्होंने बहुजनों को कहा कि सम्राट अशोक के वंशज हो, धम्म की तरफ चलो, जो भारत का जो मूल धम्म है जिसमें फूले पेरियार गुरु नानक साहब कबीर रविदास हुए जी। नहीं देखिए, बाबा साहब ने संविधान में आपको राज्य सत्ता के लिए, धम्म का शासन जब भी लागू होगा ना, जब राज सत्ता की तरफ आप बढ़ोगे, राज सत्ता पे आप कायम होगे। देखिए, अगर सम्राट अशोक अगर वो सत्ता में नहीं होता तो इस देश में बुद्ध धर्म का जो 84,000 जो उन्होंने वो स्तूप लगाए थे वो नहीं होते। तो बहन जी ने तो किया ना, देखिए मलेशिया तक मैं गया, वहाँ इंडोनेशिया तक मैं गया, वहाँ पर बुद्ध मंदिर और वहाँ पर टूथ टेम्पल वहाँ श्रीलंका में, और जो इन्होंने तोड़े थे वहाँ अफगानिस्तान में तालिबानियों ने बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 20 साल पहले ढाई थी। वो तमाम बुद्ध का पूरी दुनिया के अंदर प्रचार, सत्ता से शक्ति आती है। और हमारे नेता बोलते हैं सामाजिक राज सत्ता की लड़ाई मत लड़ना, राज सत्ता मनुवादियों को दे दो, वह फौज इनको दे दो, बजट इनको दे दो, सारी शक्ति इनको दे दो, और तुम झोला उठा करके तो बहन जी तो कर रही थी धम्म का प्रचार प्रसार, पार्क बनवा रही थी, महापुरुषों को याद कर रही थी, तो आप ही के समाज ने उनको हटा दिया सत्ता से। नहीं देखिए, वो हमारी देखिए वो चूक है, वो ये देखिए चूक भी क्या है कि ये जो पूरे इस देश का मीडिया है और जो भी तंत्र है इनके पास, जितना प्रचार तंत्र, जो भी माध्यम, सब इन मनुवादियों के पास है। एक उत्तर प्रदेश में एक कोने में वो घेर करके इन्होंने बदनाम करके उस तरह से उनको हरा दिया। लेकिन अब बिहार के शिक्षा मंत्री पर क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है?